जय शनिदेव प्यारे भक्तों। न्यायकर्ता शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवन में सुख शांति और संपन्नता लेकर आए। हम यही प्रार्थना करते हैं शनिदेव से। आइए भगवान शनिदेव के जन्म की अद्भुत लीला आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। प्यारे भक्तों, हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। जो भी कथाएं और लीलाएं हम आपके लिए जगह जगह से एकत्रित करके लाते हैं, आप उन्हें अपना प्रेम देकर सींच सकते हैं। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि आप हर बार की तरह हमें अपना प्रेम देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर कंटेंट हम भविष्य में आपके लिए लेकर आएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके जन्म का संबंध सूर्यदेव के तेज और उनकी पत्नी के त्याग से है। भक्तों, भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा एक अत्यंत रूपवती और सुशील स्त्री थी, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव के समीप रहने के कारण उनका शरीर झुलसने लगा था। तो संज्ञा ने निर्णय लिया और छाया का निर्माण किया। अपने पति के तेज को सहने में असमर्थ होकर संज्ञा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने ही शरीर से अपने जैसी दिखने वाली एक प्रतिमूर्ति यानी क्लोन तैयार किया, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करो और बच्चों का ध्यान रखो। भक्तों, ये रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसी संज्ञा ने छाया से अभिलाषा की। इसके बाद संज्ञा स्वयं अश्विनी घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में तपस्या करने चली गई, ताकि वे सूर्य के तेज को सहने की शक्ति पा सके और पुनः अपने स्वामी के साथ रह सके। सूर्यदेव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया है। छाया और सूर्यदेव के मिलन से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक शनिदेव है। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन थी। तपस्या के कारण वे धूप और गर्मी में घंटों बैठी रहती, जिसका सीधा प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। इस कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ भक्तों, तो उनका रंग कोयले के समान काला था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को देखा, तो उनके काले रंग को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं तो सुंदर और सुनहले थे, तेज युक्त थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और कहा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रकाश पुंज हूँ और ये अंधकार जैसा काला है। हमारे आम जीवन में भी ये होता है भक्तों। बच्चे के स्वरूप को, उसके रंग रूप को माता पिता से तुलना की जाती है। अगर बच्चा माता पिता पर नहीं जाता, या फर्ज कीजिए माँ बाप गोरे हैं और बच्चा काला हो जाए, तो उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। यही दुख शनिदेव को भी हुआ। सूर्यदेव द्वारा अपनी माता के अपमान को देखकर बालक शनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया, उनके घोड़े स्थिर हो गए और उनका रथ रुक गया। सूर्यदेव को कोढ़ जैसा रोग हो गया।
सूर्यदेव घबराकर भगवान शिव की शरण पहुंचे। तब शिव जी ने उन्हें सच्चाई बताई कि शनि उन्हीं का पुत्र है और छाया की तपस्या के कारण उनका वर्ण ऐसा हो गया है। सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और छाया से क्षमा मांगी। इसके बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई और सूर्यदेव फिर से तेजोमय प्रकाशमान पुंज हो गए। शनिदेव की जन्म की ये कथा हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है भक्तों। सबसे पहला, माता का सम्मान। शनिदेव ने जन्म लेते ही ये सिद्ध कर दिया कि वे अपनी माता का अपमान करने वाले को, चाहे वह स्वयं सूर्य ही क्यों ना हो, उनके पिता क्यों ना हो, दंड दे सकते हैं। और दूसरा, तप की शक्ति। शनिदेव का काला रंग उनकी माता की कठिन तपस्या का फल है, जो ये दर्शाता है कि बाह्य सुंदरता से अधिक आंतरिक शक्ति और तप महत्वपूर्ण है। माता छाया का त्याग और शनिदेव के प्रति उनका प्रेम एक अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा है भक्तों। छाया का जन्म ही त्याग के लिए हुआ था। देवी संज्ञा ने अपनी छाया को इसलिए जीवित किया था ताकि वे अपनी तपस्या के लिए जा सके। छाया जानती थी कि वे केवल एक प्रतिबिंब हैं और उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर भी उन्होंने संज्ञा के बच्चों यम और यमुना को अपनी संतान की तरह पाला और सूर्यदेव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की अत्यंत कठिन तपस्या की थी। वे चिलचिलाती धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहती थी। उनका उद्देश्य अपने पुत्र को तेजस्वी और शिव भक्त बनाना जो था। इसी तप की गर्मी के कारण ही शनिदेव का रंग भी काला हो गया और छाया का भी रंग काला हो गया। उन्होंने अपनी सुंदरता की परवाह न करते हुए पुत्र के आत्मिक बल के लिए अपना शारीरिक सौंदर्य त्याग दिया था, जो अक्सर हम माताएं अपने शिशु के लालन पालन में कर देती हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने छाया पर लांछन लगाया। संदेह किया कि ये पुत्र उनका नहीं है क्योंकि वो काले थे। छाया को अत्यंत कटु वचन कहे सूर्यदेव ने और उनका तिरस्कार कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री के लिए चरित्र पर संदेह सबसे बड़ा दुख होता है भक्तों। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने चरित्र पर संदेह, वो भी अपने पति द्वारा, कदापि नहीं। लेकिन छाया ने शनिदेव के भविष्य के लिए वो सारा अपमान चुपचाप सहा। उन्होंने कभी सूर्यदेव के सामने पलटकर अपनी सच्चाई कि वे संज्ञा नहीं परछाई हैं उसकी कभी नहीं बताई, क्योंकि वे संज्ञा को दिया गया वचन निभा रही थी, त्याग कर रही थी। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब माता छाया ही थी जिन्होंने शनिदेव को संभाला, उनका लालन पालन किया। उन्होंने शनिदेव को ये सिखाया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करें। शनिदेव के भीतर जो धैर्य और न्याय का गुण है भक्तों, वह उनकी माता छाया के त्याग और सहनशीलता की ही देन है। जब अंततः सूर्यदेव को पता चला कि छाया वास्तव में संज्ञा नहीं, तब छाया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में छाया ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया भक्तों, और बिना किसी विवाद के पीछे हट गई। उन्होंने अपनी संतानों शनि, सावर्णु मुनि और भद्रा के अधिकारों के लिए प्रार्थना की और स्वयं को ओझल कर लिया। ये त्याग और तपस्या की कथा, ये बलिदान की कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जय शनिदेव प्यारे भक्तों। न्यायकर्ता शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आए। हम यही प्रार्थना करते हैं शनिदेव से। आइए भगवान शनिदेव के जन्म की अद्भुत लीला आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। प्यारे भक्तों, हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। जो भी कथाएं और लीलाएं हम आपके लिए जगह जगह से एकत्रित करके लाते हैं, आप उन्हें अपना प्रेम देकर सींच सकते हैं। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि आप हर बार की तरह हमें अपना प्रेम देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर कंटेंट हम भविष्य में आपके लिए लेकर आएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके जन्म का संबंध सूर्यदेव के तेज और उनकी पत्नी के त्याग से है। भक्तों, भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा एक अत्यंत रूपवती और सुशील स्त्री थी, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव के समीप रहने के कारण उनका शरीर झुलसने लगा था। तो संज्ञा ने निर्णय लिया और छाया का निर्माण किया। अपने पति के तेज को सहने में असमर्थ होकर संज्ञा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने ही शरीर से अपने जैसी दिखने वाली एक प्रतिमूर्ति यानी क्लोन तैयार किया, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करो और बच्चों का ध्यान रखो। भक्तों, ये रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसी संज्ञा ने छाया से अभिलाषा की। इसके बाद संज्ञा स्वयं अश्विनी घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में तपस्या करने चली गई, ताकि वे सूर्य के तेज को सहने की शक्ति पा सके और पुनः अपने स्वामी के साथ रह सके। सूर्यदेव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया है। छाया और सूर्यदेव के मिलन से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक शनिदेव है। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन थी। तपस्या के कारण वे धूप और गर्मी में घंटों बैठी रहती, जिसका सीधा प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। इस कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ भक्तों, तो उनका रंग कोयले के समान काला था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को देखा, तो उनके काले रंग को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं तो सुंदर और सुनहले थे, तेज युक्त थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और कहा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रकाश पुंज हूँ और ये अंधकार जैसा काला है। हमारे आम जीवन में भी ये होता है भक्तों। बच्चे के स्वरूप को, उसके रंग रूप को माता पिता से तुलना की जाती है। अगर बच्चा माता पिता पर नहीं जाता, या फर्ज कीजिए माँ बाप गोरे हैं और बच्चा काला हो जाए, तो उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। यही दुख शनिदेव को भी हुआ। सूर्यदेव द्वारा अपनी माता के अपमान को देखकर बालक शनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया, उनके घोड़े स्थिर हो गए और उनका रथ रुक गया। सूर्यदेव को कोढ़ जैसा रोग हो गया।
सूर्यदेव घबराकर भगवान शिव की शरण पहुंचे। तब शिव जी ने उन्हें सच्चाई बताई कि शनि उन्हीं का पुत्र है और छाया की तपस्या के कारण उनका वर्ण ऐसा हो गया है। सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और छाया से क्षमा मांगी। इसके बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई और सूर्यदेव फिर से तेजोमय प्रकाशमान पुंज हो गए। शनिदेव की जन्म की ये कथा हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है भक्तों। सबसे पहला, माता का सम्मान। शनिदेव ने जन्म लेते ही ये सिद्ध कर दिया कि वे अपनी माता का अपमान करने वाले को, चाहे वह स्वयं सूर्य ही क्यों ना हो, उनके पिता क्यों ना हो, दंड दे सकते हैं। और दूसरा, तप की शक्ति। शनिदेव का काला रंग उनकी माता की कठिन तपस्या का फल है, जो ये दर्शाता है कि बाह्य सुंदरता से अधिक आंतरिक शक्ति और तप महत्वपूर्ण है। माता छाया का त्याग और शनिदेव के प्रति उनका प्रेम एक अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा है भक्तों। छाया का जन्म ही त्याग के लिए हुआ था। देवी संज्ञा ने अपनी छाया को इसलिए जीवित किया था ताकि वे अपनी तपस्या के लिए जा सकें। छाया जानती थी कि वे केवल एक प्रतिबिंब हैं और उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर भी उन्होंने संज्ञा के बच्चों यम और यमुना को अपनी संतान की तरह पाला और सूर्यदेव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की अत्यंत कठिन तपस्या की थी। वे चिलचिलाती धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहती थी। उनका उद्देश्य अपने पुत्र को तेजस्वी और शिव भक्त बनाना जो था। इसी तप की गर्मी के कारण ही शनिदेव का रंग भी काला हो गया और छाया का भी रंग काला हो गया। उन्होंने अपनी सुंदरता की परवाह न करते हुए पुत्र के आत्मिक बल के लिए अपना शारीरिक सौंदर्य त्याग दिया था, जो अक्सर हम माताएं अपने शिशु के लालन पालन में कर देती हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने छाया पर लांछन लगाया। संदेह किया कि ये पुत्र उनका नहीं है क्योंकि वो काले थे। छाया को अत्यंत कटु वचन कहे सूर्यदेव ने और उनका तिरस्कार कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री के लिए चरित्र पर संदेह सबसे बड़ा दुख होता है भक्तों। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने चरित्र पर संदेह, वो भी अपने पति द्वारा, कदापि नहीं। लेकिन छाया ने शनिदेव के भविष्य के लिए वो सारा अपमान चुपचाप सहा। उन्होंने कभी सूर्यदेव के सामने पलटकर अपनी सच्चाई कि वे संज्ञा नहीं परछाई हैं उसकी कभी नहीं बताई, क्योंकि वे संज्ञा को दिया गया वचन निभा रही थी, त्याग कर रही थी। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब माता छाया ही थी जिन्होंने शनिदेव को संभाला, उनका लालन पालन किया। उन्होंने शनिदेव को ये सिखाया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करें। शनिदेव के भीतर जो धैर्य और न्याय का गुण है भक्तों, वह उनकी माता छाया के त्याग और सहनशीलता की ही देन है। जब अंततः सूर्यदेव को पता चला कि छाया वास्तव में संज्ञा नहीं, तब छाया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में छाया ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया भक्तों और बिना किसी विवाद के पीछे हट गई। उन्होंने अपनी संतानों शनि, सावर्णो मुनि और भद्रा के अधिकारों के लिए प्रार्थना की और स्वयं को ओझल कर लिया। ये त्याग और तपस्या की कथा, ये बलिदान की कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए जय शनिदेव।
जय शनिदेव प्यारे भक्तों। न्यायकर्ता शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आए। हम यही प्रार्थना करते हैं शनिदेव से। आइए भगवान शनिदेव के जन्म की अद्भुत लीला आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। प्यारे भक्तों, हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। जो भी कथाएं और लीलाएं हम आपके लिए जगह जगह से एकत्रित करके लाते हैं, आप उन्हें अपना प्रेम देकर सींच सकते हैं। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि आप हर बार की तरह हमें अपना प्रेम देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर कंटेंट हम भविष्य में आपके लिए लेकर आएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके जन्म का संबंध सूर्यदेव के तेज और उनकी पत्नी के त्याग से है। भक्तों, भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा एक अत्यंत रूपवती और सुशील स्त्री थी, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव के समीप रहने के कारण उनका शरीर झुलसने लगा था। तो संज्ञा ने निर्णय लिया और छाया का निर्माण किया। अपने पति के तेज को सहने में असमर्थ होकर संज्ञा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने ही शरीर से अपने जैसी दिखने वाली एक प्रतिमूर्ति यानी क्लोन तैयार किया, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करो और बच्चों का ध्यान रखो। भक्तों, ये रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसी संज्ञा ने छाया से अभिलाषा की। इसके बाद संज्ञा स्वयं अश्विनी घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में तपस्या करने चली गई, ताकि वे सूर्य के तेज को सहने की शक्ति पा सके और पुनः अपने स्वामी के साथ रह सके। सूर्यदेव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया है। छाया और सूर्यदेव के मिलन से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक शनिदेव है। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन थी। तपस्या के कारण वे धूप और गर्मी में घंटों बैठी रहती, जिसका सीधा प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। इस कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ भक्तों, तो उनका रंग कोयले के समान काला था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को देखा, तो उनके काले रंग को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं तो सुंदर और सुनहले थे, तेज युक्त थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और कहा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रकाश पुंज हूँ और ये अंधकार जैसा काला है। हमारे आम जीवन में भी ये होता है भक्तों। बच्चे के स्वरूप को, उसके रंग रूप को माता पिता से तुलना की जाती है। अगर बच्चा माता पिता पर नहीं जाता, या फर्ज कीजिए माँ बाप गोरे हैं और बच्चा काला हो जाए, तो उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। यही दुख शनिदेव को भी हुआ। सूर्यदेव द्वारा अपनी माता के अपमान को देखकर बालक शनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया, उनके घोड़े स्थिर हो गए और उनका रथ रुक गया। सूर्यदेव को कोढ़ जैसा रोग हो गया।
सूर्यदेव घबराकर भगवान शिव की शरण पहुंचे। तब शिव जी ने उन्हें सच्चाई बताई कि शनि उन्हीं का पुत्र है और छाया की तपस्या के कारण उनका वर्ण ऐसा हो गया है। सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और छाया से क्षमा मांगी। इसके बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई और सूर्यदेव फिर से तेजोमय प्रकाशमान पुंज हो गए। शनिदेव की जन्म की ये कथा हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है भक्तों। सबसे पहला, माता का सम्मान। शनिदेव ने जन्म लेते ही ये सिद्ध कर दिया कि वे अपनी माता का अपमान करने वाले को, चाहे वह स्वयं सूर्य ही क्यों ना हो, उनके पिता क्यों ना हो, दंड दे सकते हैं। और दूसरा, तप की शक्ति। शनिदेव का काला रंग उनकी माता की कठिन तपस्या का फल है, जो ये दर्शाता है कि बाह्य सुंदरता से अधिक आंतरिक शक्ति और तप महत्वपूर्ण है। माता छाया का त्याग और शनिदेव के प्रति उनका प्रेम एक अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा है भक्तों। छाया का जन्म ही त्याग के लिए हुआ था। देवी संज्ञा ने अपनी छाया को इसलिए जीवित किया था ताकि वे अपनी तपस्या के लिए जा सके। छाया जानती थी कि वे केवल एक प्रतिबिंब हैं और उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर भी उन्होंने संज्ञा के बच्चों यम और यमुना को अपनी संतान की तरह पाला और सूर्यदेव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की अत्यंत कठिन तपस्या की थी। वे चिलचिलाती धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहती थी। उनका उद्देश्य अपने पुत्र को तेजस्वी और शिव भक्त बनाना जो था। इसी तप की गर्मी के कारण ही शनिदेव का रंग भी काला हो गया और छाया का भी रंग काला हो गया। उन्होंने अपनी सुंदरता की परवाह न करते हुए पुत्र के आत्मिक बल के लिए अपना शारीरिक सौंदर्य त्याग दिया था, जो अक्सर हम माताएं अपने शिशु के लालन पालन में कर देती हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने छाया पर लांछन लगाया। संदेह किया कि ये पुत्र उनका नहीं है क्योंकि वो काले थे। छाया को अत्यंत कटु वचन कहे सूर्यदेव ने और उनका तिरस्कार कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री के लिए चरित्र पर संदेह सबसे बड़ा दुख होता है भक्तों। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने चरित्र पर संदेह, वो भी अपने पति द्वारा, कदापि नहीं। लेकिन छाया ने शनिदेव के भविष्य के लिए वो सारा अपमान चुपचाप सहा। उन्होंने कभी सूर्यदेव के सामने पलटकर अपनी सच्चाई कि वे संज्ञा नहीं परछाई हैं उसकी कभी नहीं बताई, क्योंकि वे संज्ञा को दिया गया वचन निभा रही थीं, त्याग कर रही थीं। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब माता छाया ही थीं जिन्होंने शनिदेव को संभाला, उनका लालन पालन किया। उन्होंने शनिदेव को ये सिखाया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करें। शनिदेव के भीतर जो धैर्य और न्याय का गुण है भक्तों, वह उनकी माता छाया के त्याग और सहनशीलता की ही देन है। जब अंततः सूर्यदेव को पता चला कि छाया वास्तव में संज्ञा नहीं, तब छाया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में छाया ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया भक्तों और बिना किसी विवाद के पीछे हट गईं। उन्होंने अपनी संतानों शनि, सावर्णो मुनि और भद्रा के अधिकारों के लिए प्रार्थना की और स्वयं को ओझल कर लिया। ये त्याग और तपस्या की कथा, ये बलिदान की कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जय शनिदेव प्यारे भक्तों, न्यायकर्ता शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आए। हम यही प्रार्थना करते हैं शनिदेव से। आइए भगवान शनिदेव के जन्म की अद्भुत लीला आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। प्यारे भक्तों, हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। जो भी कथाएं और लीलाएं हम आपके लिए जगह जगह से एकत्रित करके लाते हैं, आप उन्हें अपना प्रेम देकर सींच सकते हैं। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि आप हर बार की तरह हमें अपना प्रेम देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर कंटेंट हम भविष्य में आपके लिए लेकर आएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके जन्म का संबंध सूर्यदेव के तेज और उनकी पत्नी के त्याग से है। भक्तों, भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा एक अत्यंत रूपवती और सुशील स्त्री थी, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव के समीप रहने के कारण उनका शरीर झुलसने लगा था। तो संज्ञा ने निर्णय लिया और छाया का निर्माण किया। अपने पति के तेज को सहने में असमर्थ होकर संज्ञा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने ही शरीर से अपने जैसी दिखने वाली एक प्रतिमूर्ति यानी क्लोन तैयार किया, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करो और बच्चों का ध्यान रखो। भक्तों, ये रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसी संज्ञा ने छाया से अभिलाषा की। इसके बाद संज्ञा स्वयं अश्विनी घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में तपस्या करने चली गई, ताकि वे सूर्य के तेज को सहने की शक्ति पा सके और पुनः अपने स्वामी के साथ रह सके। सूर्यदेव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया है। छाया और सूर्यदेव के मिलन से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक शनिदेव है। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन थी। तपस्या के कारण वे धूप और गर्मी में घंटों बैठी रहती, जिसका सीधा प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। इस कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ भक्तों, तो उनका रंग कोयले के समान काला था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को देखा, तो उनके काले रंग को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं तो सुंदर और सुनहले थे, तेज युक्त थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और कहा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रकाश पुंज हूँ और ये अंधकार जैसा काला है। हमारे आम जीवन में भी ये होता है भक्तों। बच्चे के स्वरूप को, उसके रंग रूप को माता पिता से तुलना की जाती है। अगर बच्चा माता पिता पर नहीं जाता, या फर्ज कीजिए माँ बाप गोरे हैं और बच्चा काला हो जाए, तो उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। यही दुख शनिदेव को भी हुआ। सूर्यदेव द्वारा अपनी माता के अपमान को देखकर बालक शनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया, उनके घोड़े स्थिर हो गए और उनका रथ रुक गया। सूर्यदेव को कोढ़ जैसा रोग हो गया।
सूर्यदेव घबराकर भगवान शिव की शरण पहुंचे। तब शिव जी ने उन्हें सच्चाई बताई कि शनि उन्हीं का पुत्र है और छाया की तपस्या के कारण उनका वर्ण ऐसा हो गया है। सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और छाया से क्षमा मांगी। इसके बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई और सूर्यदेव फिर से तेजोमय प्रकाशमान पुंज हो गए। शनिदेव की जन्म की ये कथा हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है भक्तों। सबसे पहला, माता का सम्मान। शनिदेव ने जन्म लेते ही ये सिद्ध कर दिया कि वे अपनी माता का अपमान करने वाले को, चाहे वह स्वयं सूर्य ही क्यों ना हो, उनके पिता क्यों ना हो, दंड दे सकते हैं। और दूसरा, तप की शक्ति। शनिदेव का काला रंग उनकी माता की कठिन तपस्या का फल है, जो ये दर्शाता है कि बाह्य सुंदरता से अधिक आंतरिक शक्ति और तप महत्वपूर्ण है। माता छाया का त्याग और शनिदेव के प्रति उनका प्रेम एक अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा है भक्तों। छाया का जन्म ही त्याग के लिए हुआ था। देवी संज्ञा ने अपनी छाया को इसलिए जीवित किया था ताकि वे अपनी तपस्या के लिए जा सके। छाया जानती थी कि वे केवल एक प्रतिबिंब हैं और उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर भी उन्होंने संज्ञा के बच्चों यम और यमुना को अपनी संतान की तरह पाला और सूर्यदेव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की अत्यंत कठिन तपस्या की थी। वे चिलचिलाती धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहती थी। उनका उद्देश्य अपने पुत्र को तेजस्वी और शिव भक्त बनाना जो था। इसी तप की गर्मी के कारण ही शनिदेव का रंग भी काला हो गया और छाया का भी रंग काला हो गया। उन्होंने अपनी सुंदरता की परवाह न करते हुए पुत्र के आत्मिक बल के लिए अपना शारीरिक सौंदर्य त्याग दिया था, जो अक्सर हम माताएं अपने शिशु के लालन पालन में कर देती हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने छाया पर लांछन लगाया। संदेह किया कि ये पुत्र उनका नहीं है क्योंकि वो काले थे। छाया को अत्यंत कटु वचन कहे सूर्यदेव ने और उनका तिरस्कार कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री के लिए चरित्र पर संदेह सबसे बड़ा दुख होता है भक्तों। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने चरित्र पर संदेह, वो भी अपने पति द्वारा, कदापि नहीं। लेकिन छाया ने शनिदेव के भविष्य के लिए वो सारा अपमान चुपचाप सहा। उन्होंने कभी सूर्यदेव के सामने पलटकर अपनी सच्चाई कि वे संज्ञा नहीं परछाई हैं उसकी कभी नहीं बताई, क्योंकि वे संज्ञा को दिया गया वचन निभा रही थीं, त्याग कर रही थीं। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब माता छाया ही थीं जिन्होंने शनिदेव को संभाला, उनका लालन पालन किया। उन्होंने शनिदेव को ये सिखाया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करें। शनिदेव के भीतर जो धैर्य और न्याय का गुण है भक्तों, वह उनकी माता छाया के त्याग और सहनशीलता की ही देन है। जब अंततः सूर्यदेव को पता चला कि छाया वास्तव में संज्ञा नहीं, तब छाया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में छाया ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया भक्तों, और बिना किसी विवाद के पीछे हट गई। उन्होंने अपनी संतानों शनि, सावर्णो मुनि और भद्रा के अधिकारों के लिए प्रार्थना की और स्वयं को ओझल कर लिया। ये त्याग और तपस्या की कथा, ये बलिदान की कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट में ज़रूर।
जय शनिदेव प्यारे भक्तों। न्यायकर्ता शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आए। हम यही प्रार्थना करते हैं शनिदेव से। आइए भगवान शनिदेव के जन्म की अद्भुत लीला आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। प्यारे भक्तों, हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। जो भी कथाएं और लीलाएं हम आपके लिए जगह जगह से एकत्रित करके लाते हैं, आप उन्हें अपना प्रेम देकर सींच सकते हैं। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि आप हर बार की तरह हमें अपना प्रेम देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर कंटेंट हम भविष्य में आपके लिए लेकर आएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके जन्म का संबंध सूर्यदेव के तेज और उनकी पत्नी के त्याग से है। भक्तों, भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा एक अत्यंत रूपवती और सुशील स्त्री थी, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव के समीप रहने के कारण उनका शरीर झुलसने लगा था। तो संज्ञा ने निर्णय लिया और छाया का निर्माण किया। अपने पति के तेज को सहने में असमर्थ होकर संज्ञा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने ही शरीर से अपने जैसी दिखने वाली एक प्रतिमूर्ति यानी क्लोन तैयार किया, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करो और बच्चों का ध्यान रखो। भक्तों, ये रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसी संज्ञा ने छाया से अभिलाषा की। इसके बाद संज्ञा स्वयं अश्विनी घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में तपस्या करने चली गई, ताकि वे सूर्य के तेज को सहने की शक्ति पा सके और पुनः अपने स्वामी के साथ रह सके। सूर्यदेव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया है। छाया और सूर्यदेव के मिलन से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक शनिदेव है। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन थी। तपस्या के कारण वे धूप और गर्मी में घंटों बैठी रहती, जिसका सीधा प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। इस कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ भक्तों, तो उनका रंग कोयले के समान काला था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को देखा, तो उनके काले रंग को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं तो सुंदर और सुनहले थे, तेज युक्त थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और कहा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रकाश पुंज हूँ और ये अंधकार जैसा काला है। हमारे आम जीवन में भी ये होता है भक्तों। बच्चे के स्वरूप को, उसके रंग रूप को माता पिता से तुलना की जाती है। अगर बच्चा माता पिता पर नहीं जाता, या फर्ज कीजिए माँ बाप गोरे हैं और बच्चा काला हो जाए, तो उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। यही दुख शनिदेव को भी हुआ। सूर्यदेव द्वारा अपनी माता के अपमान को देखकर बालक शनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया, उनके घोड़े स्थिर हो गए और उनका रथ रुक गया। सूर्यदेव को कोढ़ जैसा रोग हो गया।
सूर्यदेव घबराकर भगवान शिव की शरण पहुंचे। तब शिव जी ने उन्हें सच्चाई बताई कि शनि उन्हीं का पुत्र है और छाया की तपस्या के कारण उनका वर्ण ऐसा हो गया है। सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और छाया से क्षमा मांगी। इसके बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई और सूर्यदेव फिर से तेजोमय प्रकाशमान पुंज हो गए। शनिदेव की जन्म की ये कथा हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है भक्तों। सबसे पहला, माता का सम्मान। शनिदेव ने जन्म लेते ही ये सिद्ध कर दिया कि वे अपनी माता का अपमान करने वाले को, चाहे वह स्वयं सूर्य ही क्यों ना हो, उनके पिता क्यों ना हो, दंड दे सकते हैं। और दूसरा, तप की शक्ति। शनिदेव का काला रंग उनकी माता की कठिन तपस्या का फल है, जो ये दर्शाता है कि बाह्य सुंदरता से अधिक आंतरिक शक्ति और तप महत्वपूर्ण है। माता छाया का त्याग और शनिदेव के प्रति उनका प्रेम एक अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा है भक्तों। छाया का जन्म ही त्याग के लिए हुआ था। देवी संज्ञा ने अपनी छाया को इसलिए जीवित किया था ताकि वे अपनी तपस्या के लिए जा सकें। छाया जानती थी कि वे केवल एक प्रतिबिंब हैं और उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर भी उन्होंने संज्ञा के बच्चों यम और यमुना को अपनी संतान की तरह पाला और सूर्यदेव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की अत्यंत कठिन तपस्या की थी। वे चिलचिलाती धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहती थी। उनका उद्देश्य अपने पुत्र को तेजस्वी और शिव भक्त बनाना जो था। इसी तप की गर्मी के कारण ही शनिदेव का रंग भी काला हो गया और छाया का भी रंग काला हो गया। उन्होंने अपनी सुंदरता की परवाह न करते हुए पुत्र के आत्मिक बल के लिए अपना शारीरिक सौंदर्य त्याग दिया था, जो अक्सर हम माताएं अपने शिशु के लालन पालन में कर देती हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने छाया पर लांछन लगाया। संदेह किया कि ये पुत्र उनका नहीं है क्योंकि वो काले थे। छाया को अत्यंत कटु वचन कहे सूर्यदेव ने और उनका तिरस्कार कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री के लिए चरित्र पर संदेह सबसे बड़ा दुख होता है भक्तों। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने चरित्र पर संदेह, वो भी अपने पति द्वारा, कदापि नहीं। लेकिन छाया ने शनिदेव के भविष्य के लिए वो सारा अपमान चुपचाप सहा। उन्होंने कभी सूर्यदेव के सामने पलटकर अपनी सच्चाई कि वे संज्ञा नहीं परछाई हैं उसकी कभी नहीं बताई, क्योंकि वे संज्ञा को दिया गया वचन निभा रही थीं, त्याग कर रही थीं। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब माता छाया ही थीं जिन्होंने शनिदेव को संभाला, उनका लालन पालन किया। उन्होंने शनिदेव को ये सिखाया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करें। शनिदेव के भीतर जो धैर्य और न्याय का गुण है भक्तों, वह उनकी माता छाया के त्याग और सहनशीलता की ही देन है। जब अंततः सूर्यदेव को पता चला कि छाया वास्तव में संज्ञा नहीं, तब छाया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में छाया ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया भक्तों, और बिना किसी विवाद के पीछे हट गई। उन्होंने अपनी संतानों शनि, सावर्णो मुनि और भद्रा के अधिकारों के लिए प्रार्थना की और स्वयं को ओझल कर लिया। ये त्याग और तपस्या की कथा, ये बलिदान की कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जय शनिदेव प्यारे भक्तों। न्यायकर्ता शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आए। हम यही प्रार्थना करते हैं शनिदेव से। आइए भगवान शनिदेव के जन्म की अद्भुत लीला आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। प्यारे भक्तों, हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। जो भी कथाएं और लीलाएं हम आपके लिए जगह जगह से एकत्रित करके लाते हैं, आप उन्हें अपना प्रेम देकर सींच सकते हैं। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि आप हर बार की तरह हमें अपना प्रेम देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर कंटेंट हम भविष्य में आपके लिए लेकर आएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके जन्म का संबंध सूर्यदेव के तेज और उनकी पत्नी के त्याग से है। भक्तों, भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा एक अत्यंत रूपवती और सुशील स्त्री थी, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव के समीप रहने के कारण उनका शरीर झुलसने लगा था। तो संज्ञा ने निर्णय लिया और छाया का निर्माण किया। अपने पति के तेज को सहने में असमर्थ होकर संज्ञा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने ही शरीर से अपने जैसी दिखने वाली एक प्रतिमूर्ति यानी क्लोन तैयार किया, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करो और बच्चों का ध्यान रखो। भक्तों, ये रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसी संज्ञा ने छाया से अभिलाषा की। इसके बाद संज्ञा स्वयं अश्विनी घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में तपस्या करने चली गई, ताकि वे सूर्य के तेज को सहने की शक्ति पा सके और पुनः अपने स्वामी के साथ रह सके। सूर्यदेव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया है। छाया और सूर्यदेव के मिलन से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक शनिदेव है। जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन थी। तपस्या के कारण वे धूप और गर्मी में घंटों बैठी रहती, जिसका सीधा प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। इस कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ भक्तों, तो उनका रंग कोयले के समान काला था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि को देखा, तो उनके काले रंग को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं तो सुंदर और सुनहले थे, तेज युक्त थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और कहा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रकाश पुंज हूँ और ये अंधकार जैसा काला है। हमारे आम जीवन में भी ये होता है भक्तों। बच्चे के स्वरूप को, उसके रंग रूप को माता पिता से तुलना की जाती है। अगर बच्चा माता पिता पर नहीं जाता, या फर्ज कीजिए माँ बाप गोरे हैं और बच्चा काला हो जाए, तो उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। यही दुख शनिदेव को भी हुआ। सूर्यदेव द्वारा अपनी माता के अपमान को देखकर बालक शनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया, उनके घोड़े स्थिर हो गए और उनका रथ रुक गया। सूर्यदेव को कोढ़ जैसा रोग हो गया।
सूर्यदेव घबराकर भगवान शिव की शरण पहुंचे। तब शिव जी ने उन्हें सच्चाई बताई कि शनि उन्हीं का पुत्र है और छाया की तपस्या के कारण उनका वर्ण ऐसा हो गया है। सूर्यदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और छाया से क्षमा मांगी। इसके बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई और सूर्यदेव फिर से तेजोमय प्रकाशमान पुंज हो गए। शनिदेव की जन्म की ये कथा हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है भक्तों। सबसे पहला, माता का सम्मान। शनिदेव ने जन्म लेते ही ये सिद्ध कर दिया कि वे अपनी माता का अपमान करने वाले को, चाहे वह स्वयं सूर्य ही क्यों ना हो, उनके पिता क्यों ना हो, दंड दे सकते हैं। और दूसरा, तप की शक्ति। शनिदेव का काला रंग उनकी माता की कठिन तपस्या का फल है, जो ये दर्शाता है कि बाह्य सुंदरता से अधिक आंतरिक शक्ति और तप महत्वपूर्ण है। माता छाया का त्याग और शनिदेव के प्रति उनका प्रेम एक अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा है भक्तों। छाया का जन्म ही त्याग के लिए हुआ था। देवी संज्ञा ने अपनी छाया को इसलिए जीवित किया था ताकि वे अपनी तपस्या के लिए जा सके। छाया जानती थी कि वे केवल एक प्रतिबिंब हैं और उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर भी उन्होंने संज्ञा के बच्चों यम और यमुना को अपनी संतान की तरह पाला और सूर्यदेव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की अत्यंत कठिन तपस्या की थी। वे चिलचिलाती धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहती थी। उनका उद्देश्य अपने पुत्र को तेजस्वी और शिव भक्त बनाना जो था। इसी तप की गर्मी के कारण ही शनिदेव का रंग भी काला हो गया और छाया का भी रंग काला हो गया। उन्होंने अपनी सुंदरता की परवाह न करते हुए पुत्र के आत्मिक बल के लिए अपना शारीरिक सौंदर्य त्याग दिया था, जो अक्सर हम माताएं अपने शिशु के लालन पालन में कर देती हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने छाया पर लांछन लगाया। संदेह किया कि ये पुत्र उनका नहीं है क्योंकि वो काले थे। छाया को अत्यंत कटु वचन कहे सूर्यदेव ने और उनका तिरस्कार कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री के लिए चरित्र पर संदेह सबसे बड़ा दुख होता है भक्तों। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने चरित्र पर संदेह, वो भी अपने पति द्वारा, कदापि नहीं। लेकिन छाया ने शनिदेव के भविष्य के लिए वो सारा अपमान चुपचाप सहा। उन्होंने कभी सूर्यदेव के सामने पलटकर अपनी सच्चाई कि वे संज्ञा नहीं परछाई हैं उसकी कभी नहीं बताई, क्योंकि वे संज्ञा को दिया गया वचन निभा रही थीं, त्याग कर रही थीं। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब माता छाया ही थीं जिन्होंने शनिदेव को संभाला, उनका लालन पालन किया। उन्होंने शनिदेव को ये सिखाया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करें। शनिदेव के भीतर जो धैर्य और न्याय का गुण है भक्तों, वह उनकी माता छाया के त्याग और सहनशीलता की ही देन है। जब अंततः सूर्यदेव को पता चला कि छाया वास्तव में संज्ञा नहीं, तब छाया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में छाया ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया भक्तों और बिना किसी विवाद के पीछे हट गई। उन्होंने अपनी संतानों शनि, सावर्णु मुनि और भद्रा के अधिकारों के लिए प्रार्थना की और स्वयं को ओझल कर लिया। ये त्याग और तपस्या की कथा, ये बलिदान की कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए जय शनिदेव।